सजावट थाना क्षेत्र के दरियापुर में मंगलवार को एक 22 वर्षीय युवक ने प्रेम प्रसंग में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान मुन्ना कुमार हरी निवासी मायागंज के रूप में हुई है, जो दरियापुर में किराए के मकान में अपने छोटे भाई के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि घटना से पहले मुन्ना का फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच व्हाट्सएप पर भी कहासुनी हुई थी। इसके बाद उसने ऐसा काम किया। परिजनों के अनुसार मुन्ना की गर्लफ्रेंड भागलपुर के खंजरपुर की रहने वाली है, लेकिन वो दिल्ली में रहती है। मृतक के मां का आरोप है कि लड़की उस पर शादी का दबाव बना रही थी और पहले भी कई बार धमकी दी थी, जिसके कारण बेटे को ननिहाल भेज दिए थे। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपका नाम क्या हुआ? सीता देवी। जो डेट के जो फांसी लगे कौन है? लड़की क्या लड़की? लड़की छे रानी कुमारी से प्यार मोहब्बत चले भैया। कितना साल से तो प्यार? 1 साल से चले प्यार हो। वो कहाँ का लड़की? हाँ। लड़की कहाँ का है? लड़की के भागलपुर लेकिन रहे दिल्ली में। अच्छा। शेखर हरी बेटी छिके। शेखर हाँ हरी। शेखर हरी से खोजे ले मारे भैया ले रख ले लुका के बेटी के यहाँ बेटा के यहाँ पर भैया। तो यहाँ आपका घर कहाँ पड़ता है? हमरो भागलपुर घर छ भैया। भागलपुर कहाँ? भागलपुर बड़ी मेडिकल क्वार्टर बड़ी खंजरपुर। हाँ ये झोपड़पट्टी। मतलब यहाँ कितना दिन से यहाँ रह रहा? 3 महीना से। ये घटना की जानकारी आप लोग को कब मिला? ई भोरे मिलो हमरा 1 बजे लग 2 बजे लगभग। अच्छा। पौने क्या 2 जानकारी बजे मिला? कि हमरो बेटा फांसी लगा के रात में झगड़ा होले, दोनों लड़का लड़की में फांसी लगा लेलके। अच्छा। और लास्ट बात आपसे कब हुई? रात में होल हमरा बोलला ले कि मम्मी हमरा तुम झगड़ा कर ल छोड़िया के लिए बेटा रो छोड़ी दई। लेकिन क्या बोले थे लड़की? क्या बोल रही थी? लड़की बोल के कौन चीज कि तुम्हारा औकात क्या है जो तुम्हारे संग में शादी करेंगे, हम तुम्हारे संग में शादी नहीं करेंगे। तो हम झगड़ा होले सर और फांसी लगा लेलके हमरो बेटा ना। ये आप लोग को मतलब जो प्यार मोहब्बत का जो बात आप लोग को जानकारी कब हुआ था? हमरा जानकारी लग है 1 महीना पहले, 3 महीना पहले। 3 महीना बाद जान लियो जी बेटा के रख लियो यहाँ। आपको जानकारी कैसे हुआ? जानकारी करो बाप ने लो घर पर हमरा मारे धमकाइला। अच्छा। ओकरो बाप चाचा और आदमी नहीं लेकर। उनका चाचा बाप क्या बोल रहा था? कि बेटा कहाँ छो, बेटा के समेटी ले, अगर नहीं समेट मत बेटा के जान मारी देबो। अच्छा। हाँ जान मारी दो, इसे बेटा रख लिया लुका के हरदम खोजे लगा। अभियो खोजे ला बेनो घर कहाँ छो बेटा बता, हम नहीं बताए छी घटना भैया। होने के बाद फिर आप उनसे बात किए हैं? नहीं अभी बात नहीं करला चुकरा से। लड़की वाले से बात हुआ? नहीं लड़की से बात हुई? नहीं लड़की से बात अभी होला। अभी फोन पर कर लियो, रास्ता में फोन तिलका जी में कल के मरा तो हम क्या करेंगे। तो लड़की अभी कहाँ है? लड़की दिल्ली में छे। और उनका सब परिवार? हम परिवार दिल्ली में छे, बाप ओकरो माय सब दिल्ली में छे। यहाँ अभी सब कौन? अभी यहाँ कोई नहीं, अभी चाचा सब जैसे नहीं छे घर में। तो यहाँ आपका कौन है? यहाँ हमर माई के छे, पापा के भाई के। हाँ। तो यहाँ सिर्फ वही रहता था? हाँ, यहीं आपको कितना लड़का कितना लड़की है? 1 लड़का 2 लड़का है, 1 लड़की छ। 2 लड़का लड़की। शादीशुदा होगी? आपके बड़े हैं कि छोटे हैं? ई सबसे बड़ो छलो बेटा हमरो। शादी लगेलियो बीच में शादी गेलियो बर्तवारी करे दुमका। कल कौन लड़की कौन चीज तुम अगर शादी करोगे तो हम मर जाएंगे, करेंगे। शादी नहीं दिलको करे हमर बेटा शादी नहीं करलको। आपके छोटा लड़का जो वही कहाँ? हाँ। आपका छोटा यही छलो ना, यही ठीक, छलो। जब खाए से काम हो गया था काम भी हमरा खोजल चली गई छे। तो कहले से काम कर हम रूम में जो बात करे छे खस्ता तो रूम में चला के दिल के अंक छे ना, अंक साथ में मेरा रूम दिल के दोनों भाई यहीं रह लगले। ओकर बाद फिर लड़की सुने छे इतना कुछ अला बाद भी लड़की फोन कहले। लड़की रे गार्जियन लड़की के ना गार्डिंग करे पर लेके समझला ना, बार-बार मेरा फोन पे परेशान कर देले लड़की के। लड़की ने लड़का मतलब लड़की वाला भी अपने नहीं कैटेगरी चला। हां दोनों हमने क्या शेखर में तक 2-3 साल 5 साल पहले वो विधायक से उठलो जे। हां जानी तो बाहुबली से 5-6-7 बापू छे उसमें समझला ना। बस ओकरे डर से मैंने खोजले हमारे पिटा में देखो करो भी लड़की रहे। तो रात मतलब घटना कब होले और कैसा होले? कल रात को हमरा कन से खाना खा के एले छे। बोले के मामा में जाके खाए ला खा हम घर जाके सुतरो भोरे फिर वो खाए ला। अब रात भर में कैसा की कर लके लड़की से बात लड़की अब तो बात करवा फिर लड़की से बात कर ले होते। लड़की से बात करला बाद माइंड में की इनका जो छोटा भाई जो रहता तो भी आप ही के वहां चला गया? हमरे यहाँ चला गया। वो बोला वो भी गया था बोल मम्मी के साथ में। तो थक गया तो बोला तो आप लोग को जानकारी कब हुआ? तो रोज रात में जो है ना 2 बजे 3 बजे तक लड़की से बात करता था। अच्छा। इसका आदत था रोज सूत के उठने के लिए 2 बजे 8 बजे 1 बजे आदत है दिन में सो के उठने का। अच्छा। हमने सोचा कि रोज 2 बजे सो के उठने के बाद 2 बजे सो होते रात भर लड़की से बात करता था। और उसके बाद जब 3 बज गया तो हम ही लोगों ने कि छोटका देखे भैया तो उठलो नहीं थे। वही आया ढका रहा न पड़ा तब उच्चर के वेंटिलेटर से जब ताका ना तो बोला कि तब हमको फोन किया मामा ऐसा सब बात भैया फांसी लगा।
तब हम लोग आए, हम लोग को गंगा का जलस्तर लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन लोग खिलवाड़ में अपनी जान गंवाने से पीछे नहीं हट रहे। बूढ़ानाथ घाट पर कक्षा 6 में पढ़ने वाले छात्र गंगा स्नान के दौरान डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची जोगसर पुलिस के द्वारा बच्चे का शव गंगा नदी से बरामद कर लिया गया। मृतक बच्चे का नाम प्रिंस कुमार है, जो हरिजन टोला साहेबगंज का रहने वाला है, जो सुबह स्कूल गया था और बच्चों के साथ गंगा नहाने के लिए बूढ़ानाथ घाट पहुँच गया। यहाँ नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने के कारण वो डूब गया। इसके बाद पुलिस द्वारा खोजबीन करवाई गई और बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया। जिला प्रशासन भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इसके बावजूद भी लोग जान हथेली में डालकर गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार डूबने की घटना देखी जा रही है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान 2025 के अंतर्गत सिटीजन फीडबैक श्रेणी में भागलपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में 1,64,000 स्कोर के साथ बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि को लेकर भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह उपलब्धि जिले के नागरिकों की सहभागिता और स्वच्छता के प्रति जागरूकता का परिणाम है। उन्होंने आम जनता, पंचायत प्रतिनिधियों और स्वच्छता टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि जिले के लिए गर्व की बात है। अभी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण कंडक्ट किया गया था पूरे देश भर में, तो बिहार में भी ये कंडक्ट किया गया था और हमें अपने भागलपुर वासियों को सूचित करते हुए काफ़ी हर्ष की अनुभूति हो रही है कि भागलपुर वासियों ने सर्वाधिक संख्या में सिटीजन फीडबैक में अपना फीडबैक ऑनलाइन उपलब्ध करवाया है मंत्रालय को। 1,64,000 लोगों ने भागलपुर जिले में कुल अपना फीडबैक दिया है पोर्टल पर, जो बिहार में सर्वाधिक है और देश में भी दूसरे या तीसरे स्थान पर है। अभी वो रैंकिंग जारी नहीं हुई है। इसके अलावा इसमें 5-6 पैरामीटर्स और भी हैं, जिसके आधार पर बाद में स्वच्छता की रैंकिंग ग्रामीण क्षेत्रों वाली जारी होगी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। स्वच्छता की टीम भी वहाँ से आई थी हमारे यहाँ विजिट करने और हमारे यहाँ के कार्यों को नोट करके वो लोग ले गए हैं और उसका मूल्यांकन करेंगे। स्वच्छता में पिछले गत महीनों में काफ़ी अच्छा कार्य भागलपुर जिला में हुआ है। हम आप लोगों से कुछ साझा करना चाहेंगे इसमें। एक तो पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें गोवर्धन योजना के अंतर्गत हम लोग लगभग 50 घरों को गोबर गैस उपलब्ध कराएंगे ईंधन के रूप में, और जब वो सफल होगा तो उसको बाकी प्रखंडों में भी हम लोग लागू करेंगे। फिलहाल वो गोराडी में हम लोग 15वीं वित्त आयोग की योजना से उसको करवा रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट हमारे यहाँ जिले में 4 प्रखंडों में संचालित है और उन्हीं 4 प्रखंडों में सभी जगह का जो प्लास्टिक का कचरा है वो आता है और उसको हम लोग फिर ट्रीट करके और आगे प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा WPU जो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है, जो सरकार की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 238 में से 202 पंचायतों में इसे निर्मित करके और संचालित किया है। बाकी जगह भी हम लोग ज़मीन ढूंढ रहे हैं और जैसे ही भूमि की उपलब्धता होगी तो हम लोग आगे उसको भी क्रियाशील करेंगे। कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने खास तौर पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं उसमें 262 हमने कॉम्प्लेक्स तैयार किए हैं जो लोगों के यूज़ के लिए तैयार हैं। और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों से भी ये अपील करेंगे और उन्हें बताना भी चाहेंगे कि हमने एक ग्रीवांस रिड्रेसल सेल भी बनाया है, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में तो क्योंकि स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है, ग्रामीण एरिया में क्योंकि हमारे यहाँ स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मियों की अच्छी टीम है, तो हम लोग चाहेंगे कि जहाँ भी जो बड़े कचरे के पॉइंट्स हैं, जहाँ पर गाँवों में ज़्यादा गंदगी रहती है या कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं, उसको हम लोग चिन्हित करवा रहे हैं और उन सभी में हम लोग ड्राइव चलवा के उसको साफ़ रखेंगे। इसके अलावा ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं वो लोग हम लोग एक अभी हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे और पोर्टल से भी हम लोग ऐप से कोशिश करेंगे कि सभी की हमारे स्वच्छता कर्मियों की उपस्थिति हम लोग सुनिश्चित करें। उससे वो लोग शिकायत दे सकते हैं अपनी कि कहाँ उन लोगों के यहाँ कचरा उठाव करने कर्मी नहीं आ रहा है या फिर कहाँ पर कचरा लगातार पड़ा हुआ है, उसका हम लोग उसका निष्पादन कराएंगे। इसके अलावा IHHL के अंतर्गत हम लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के गाइडलाइंस के अनुसार 1,03,396 परिवारों को उत्प्रेरित कर शौचालय का निर्माण करवाया है और अभी भी जनजातीय बहुल एरिया में भी हम लोग इसमें लगातार कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील है कि अपने स्वयं के स्तर से भी स्वच्छता रखें और जहां इस तरह की कोई शिकायत हो तो तुरंत हमारे कार्यालय को जानकारी उपलब्ध कराएं, हम लोग उसका निष्पादन कराएंगे। ये शहरी स्तर से ग्रामीण स्तर का है? ये ग्रामीण एरिया का है। शहरी एरिया का अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा होता है और यहाँ पर क्योंकि ये DRDA ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित है तो इसमें ग्रामीण एरिया के स्वच्छता से रिलेटेड कार्य किया जाता है।
नगर निगम में 15 अगस्त की तैयारी को लेकर सशक्त स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने की। इस दौरान नगर आयुक्त सहित सशक्त स्थायी समिति के सदस्य बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान 15 अगस्त में किस तरह से बेहतर तैयारी की जाए, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही शहर में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। इसको बेहतर करने के लिए कई दिशा निर्देश भी नगर आयुक्त द्वारा नगर निगम के अधिकारियों को दिए गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से झारखंड सहित पूरे देश में शोक की लहर है। वहीं देश के चर्चित सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने पीपल के पत्तों पर शिबू सोरेन की तस्वीर बनाकर अनोखी श्रद्धांजलि दी है। सावन की अंतिम सोमवारी पर 3 घंटे की मेहनत से उन्होंने भगवान शिव में विलीन होते शिबू सोरेन को 3 सेंटीमीटर की तस्वीर बनाकर गुड बाय गुरुजी लिखा है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और झारखंड की राजनीति में उनका अहम योगदान रहा है। उनके निधन को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी है। बिहार झारखंड विभाजन के बाद झारखंड को सजाने वाले दिसोम गुरु के रूप में प्रसिद्ध झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन साहब का निधन अत्यंत दुखद है। हम अपने कलाकृति के माध्यम से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। आज सावन सोमवारी का अंतिम दिन है और शिबू सोरेन साहब भगवान शिव में समाहित हो गए हैं। इस अवसर पर हम उनको विशेष रूप से श्रद्धांजलि देते हैं। महादेव उनकी आत्मा को शांति दे। मैं मधुरेंद्र कुमार, सैंड आर्टिस्ट, बिहार। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध है, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री। हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय, भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय, भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।